पार्श्वनाथ भगवान की। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारे। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारे। सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। सुख संपत्ति घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। ओ अंगहीन दर्शन जग माही, भव दुख मेटत समरथ नाई। अक्षर ऊन मंत्र जो होए, विश्वाना मेटे नहीं सोए। पेज नंबर 28 हो। ताते ये निर्हे और आन, ये निर्दय सम्यक सरधान। पंच उदम्बर दीन मकान, इनको तजवार व्रत धान। कारण हर तिथ भयो से, गुरु वचन सभी हृदय पूरब व्रत आधरे। बार बार भव सो सिर लाए, मुनिवर चरण नमी गजराए। चले साधति हित उपजाए, तब हाथी आयो पहुँचाए। करे उपकार मुनि सता, तीनों सुविधि विहार। पंडित विषय गजपति व्रती, सुगुरु सीत उर्धार। कल आपने सुना कि भगवान पार्श्वनाथ का जीव जो इस पर्याय में मरुभूति का जो जीव है, वो ही वज्रघोष हाथी के पर्याय में इस नाम से उत्पन्न हुआ। और जब वो जंगल में सभी प्रकार का उपद्रव कर रहा है, तो उसको अपने राजा अरविंद जो अब मुनि अवस्था में हैं, उनको देख के उसको जाति स्मरण हो गया। और उन मुनिराज ने करुणा के वश होकर उसको 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण कराए। और इस प्रकार का प्रतिमा व्रत धारण करने के पश्चात उसको उपदेश भी दिया। उसको इस प्रकार का उपदेश भी दिया कि बेटा, धर्म का अगर मूल है तो कोई उसका नाम है सम्यक दर्शन। दंसण धम्मो मूलो। क्या? दंसण धम्मो मूलो। बेटा जीवन में सब छोड़ देना, प्राण भी छोड़ने का नंबर आए तो उसको भी छोड़ देना, लेकिन जीवन में सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ना, व्रतों को नहीं छोड़ना बेटा। ऐसा उन मुनिराज ने उपदेश दिया और हाथी ने उस उपदेश को स्वीकार किया। और इस प्रकार का उसने भाव धारण किया। और आगे देखो किस प्रकार का उस हाथी के जीवन में एक घटना घटेगी, लेकिन फिर भी हाथी को वो मुनि के वचन याद हैं कि बेटा जीवन में सब छोड़ देना, धर्म नहीं छोड़ना, सम्यक दर्शन नहीं छोड़ना, व्रतों को नहीं छोड़ना। और इस प्रकार का जब हाथी के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा है, तो सब प्रकार की बाधाओं को भी आगे वो सहन करता है। अंगहीन दर्शन जगमाही, भव दुख मैठन समरथ नाही। जैसे एक मनुष्य के शरीर में 8 अंग हुआ करते हैं। कितने अंग हैं आपके शरीर में? गिनने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य अंग तो 8 हैं। मुख्य अंग के रूप में आप समझ सकते हैं कि आपके 2 हाथ हैं। अष्टांग नमस्कार कितने लोग करते हो? आप जो नमस्कार करते हो उसका नाम है कौन सा? पंचांग भी होता है कि नहीं? स्टैंडिंग वाला तो नहीं होता? स्टैंडिंग वाला है। एक घोड़ा आसन नमस्कार भी होता है, घोड़ा वाले करते हो? हाँ हाँ, वही पंच वाला। तो आपको समझना कि नमस्कार का अगर वास्तविक कोई सही स्वरूप है तो उसका नाम है साष्टांग नमस्कार। जो 8 अंगों के द्वारा नमस्कार किया जाए वो अष्टांग नमस्कार कहलाता है। एक करते हो? नहीं माता जी, अभी यहाँ नोटों की गड्डी बिछा दी जाएगी तो लौटते फिरोगे।
जो महिलाएं कहती हैं हम ऊपर बैठते हैं इसलिए कि हमारे घुटने, क्यों बैठने वाले ऊपर सुनो, हमारे घुटने काम नहीं करते। मैंने कहा अभी करेंगे भी नहीं, जब तक मंदिर में हो तब तक तुम्हारे घुटने काम करने वाले ही नहीं हैं। लेकिन तुम जैसे ही घर में पहुंचोगे, तुम्हें सड़क पे या कहीं पर तुम्हें नोट पड़ा हुआ मिल जाएगा, वो तुम्हारा घुटने में क्या बीमारी थी तुम 1 मिनट में भूल जाओगे। ये हमारा घुटना खराब है, मात्र यहाँ तक खराब है जब तक भगवान के सामने बैठे हो। और हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति की अपनी मानसिकता भी हुआ करती है कि सारे दुख दर्द आके कहाँ बताओ, अगर भगवान के सामने कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तो भगवान को पता कैसे लगेगा मेरे घुटने खराब हैं, और फिर ये सही कैसे करेंगे। मानसिकता कुछ ऐसी भी तो बनती है। एक ऑपरेशन हुआ है वो बात समझ में आती है, लेकिन घुटने में दर्द है ये समस्या समझ नहीं आती। अभी साष्टांग नमस्कार करने को कहें, अरे माता जी मंदिर में साष्टांग नमस्कार करेंगे कैसा लगेगा। कुछ लोगों की समस्या इस प्रकार की हो सकती है कैसा लगेगा, और कुछ लोगों की समस्या अपनी अलग प्रकार की हो सकती है कि कैसे करेंगे। कैसे करेंगे तो ऐसे करेंगे कि उस समय ऐसा विचार करें कि नीचे नोटों की गड्डियां बिछी हैं और हमें उसको उठाना है, चाहे खड़े होके, चाहे लेट के, चाहे बैठ के, चाहे लौट के। तो अपने अंदर इस प्रकार का भाव भी लाया जा सकता है कि जब हम मंदिर में जिनेंद्र भगवान के सामने उनका दर्शन करें तो हमारे मन में इतना आह्लाद भाव आना चाहिए कि भगवान मेरे शरीर में जितने अंग हैं मैं अंग अंग से आपका स्पर्श करके दर्शन करूंगा। एक भजन गाते हो, निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। भगवान के अंग तो निरख लिए, अपने अंग भी निरखने हैं कि नहीं। क्यों? महिलाओं को तो इसके लिए मना किया है, लेकिन पुरुषों के लिए तो आगम में कहा है ना कि पुरुषों को तो नमस्कार करना तो कैसे करना, लेकिन फिर भी करते नहीं, क्योंकि माता जी भजन में लिखा था भगवान के अंग रखने अपने नहीं। ऐसा ही तो है। तो इस प्रकार का एक साष्टांग नमस्कार का भाव भी लाने की आदत आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर के हर एक अंग से भगवान का स्पर्श होना चाहिए। आप उस आत्मा का दर्शन करने यहाँ आए हो जिससे बड़ा पुण्य संसार में किसी और का नहीं है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान सामान्य केवली नहीं है। किसी भी मंदिर में मूल नायक के रूप में सामान्य केवली को नहीं बनाया जाता। भगवान बाहुबली स्वामी को मूल नायक नहीं बनाया जाता मंदिर का, भरत स्वामी को भी मूल नायक नहीं बनाया जाता। मूल नायक बनाने का जो कर्तव्य उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? वो मात्र तीर्थंकर भगवान को ही वो सौभाग्य प्राप्त है। केवली तो अनंतानंत हो सकते हैं, लेकिन एक बार में एक काल में 24 ही होगी तो मात्र 24 संख्या में ही तीर्थंकर होंगे। इसलिए तीर्थंकर भगवान के जब भी दर्शन करो तो कैसे करो? अपने अंग अंग को स्पर्श करा के। अब 8 अंग होते हैं, मुख्यतः मुख्य अंग 8 अंग हैं, और ये सब अन्य भी अंग हैं वो सब उपांग के रूप में होते हैं। तो 8 अंग आप समझ सकते हैं। 2 हाथ हैं कि नहीं है? दिखाओ तो। हाँ ठीक है, हैं सबके हैं। जयकारे के समय दिखते नहीं है ना, इसलिए पूछना पड़ता है कि नहीं है। तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक नितंब है जो कमर के पीछे का हिस्सा होता है। तो एक आपकी पीठ है कि नहीं है? और ये आपका मस्तक है। कितने हो गए? और ये वक्ष स्थल है, छाती जिसको आप बोलते हैं। 8 हुए कि नहीं हुए? अरे हो तो गए। 2 हाथ, 2 पैर और एक नितंब और एक पीठ, 6 हो गए। और एक मस्तक और ये वक्ष स्थल, वो तो गए। परेशान क्यों कर रहे हैं? 8 तो हैं। तो ऐसे ये 8 अंगों से स्पर्श आपका जब भूमि पे हो जाए तब मानना भगवान मैंने अंग अंग से आपको नमोस्तु कर लिया। पुरुष वर्ग नमोस्तु कैसे करते हैं? अष्टांग नमस्कार, 8 अंगों से नमस्कार करना। और जिस प्रकार शरीर में 8 अंग हुआ करते हैं, बिना किसी भी अंग के चले जाने पर, उसकी क्षति हो जाने पर शरीर को शोभा प्राप्त नहीं होती, शरीर की शोभा समाप्त हो जाती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अगर सम्यक दृष्टि श्रावक के अंदर एक भी अंग का अभाव है
तो जैसे एक अंग के अभाव में शरीर शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसकी शोभा नष्ट हो जाती है। एक हाथ वाले व्यक्ति शोभा को प्राप्त होते हैं कि नहीं होते। एक पैर वाला व्यक्ति, जिस प्रकार एक अंग के बिना शरीर की शोभा चली जाती है, ऐसे सम्यक दर्शन का एक अंग भी अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपका सम्यक दर्शन की भी शोभा किसी प्रकार से नहीं है। और इस प्रकार का भाव यहाँ बताया जा रहा है कि अंगहीन दर्शन जगमाही भवदुख मैठन समर्थ नाही। एक अंग भी कम होने पर वो सम्यक दर्शन अब आपके जन्म मरण को क्षय नहीं कर पाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन पूरा नहीं है। कितने अंग होने चाहिए पूरे सम्यक दर्शन के? 8 में से 8। इस प्रकार अक्षर ऊन मंत्र जो होए विश्व बाधा मैटे नहीं सोए। आपको एक मंत्र दिया जाए और आपसे कहा जाए ये मंत्र पढ़ो, आपकी सब प्रकार की विश्व की बाधा दूर होगी। शांति भक्ति पढ़ ली? कुछ समझ में आ रहा है कि शांति भक्ति में एक पंक्ति आई थी, भगवान विश्व का जो प्रभाव है वो भी आपकी भक्ति से दूर हो जाता है, मंत्रों से दूर हो जाता है। तो अगर कोई मंत्र जिसमें एक अक्षर कम है या एक अक्षर अधिक है, तो ऐसा मंत्र भी किसी प्रकार की विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। इसके लिए एक श्लोक आता है, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विष वेदना नांगहीनम मलम छेतुम दर्शनम जन संततम। आता है कि नहीं? कहाँ पे आता है कि एक अंग के कम होने पर, जैसे कि आप नांगहीनम मलम छेतुम, एक भी अंग कम होने पर वो सम्यक दर्शन जन्म मरण को नहीं छेद पाता। जैसे कि मंत्र में एक अक्षर कम कर दिया जाए, वो मंत्र किसी विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। इस प्रकार आपको भी ये समझना, अभी तो फिलहाल इतना ही समझना, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें को समझाने से हमें लगता है कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसलिए प्रतियोगिताएं परीक्षाएं सरल रखनी पड़ती हैं कि भैया तुम कुछ ना करो, तुम कुछ तो कर लो। इसलिए साधु को अपना स्वाध्याय छोड़कर तुम्हारे स्वाध्याय में लगना पड़ता है कि बेटा हम तो कर लेंगे, हमारे पास तो दिन भर पड़ा है, कोई बात नहीं, अभी तुम आयो तुम्हारा कल्याण कर दे। तो कैसे कर दे तुम्हारा कल्याण? 2400 भगवान का ज्ञान प्राप्त करके हमने तो अपना कल्याण कर लिया। अब किसको कल्याण करना है? अपना सिंगोली वालों को करना है कि नहीं? किसको करना है? पुरुष वर्ग को करना है। इस बार थोड़ा सा भाव बनाना है कि हमें 2400 भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, और ऐसा ज्ञान भी हमारे सब प्रकार के जन्म मरण परंपरा को दूर करने में सहकारी नियम से होगा। क्योंकि 2400 भगवान जो जैन धर्म का स्तंभ हैं, जिनसे जैन धर्म खड़ा हुआ है, अगर वो ही 2400 भगवान का ज्ञान आपके जीवन में नहीं होगा तो काहे के जैन? समझ में आ रहा है? अभी बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको 2400 तीर्थंकर भगवान के नाम भी याद नहीं होंगे। क्यों है कि नहीं है? तो कम से कम इस परीक्षा के माध्यम से आपको कुछ ना आए कोई बात नहीं, आप 2400 तीर्थंकर भगवान के नाम याद कर लें, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समझ में आ रहा है? उनकी माता कौन थी, पिता कौन थी, ये सब तो बात की बातें हैं। आप कम से कम इतना भी याद कर लेंगे कि भगवान 24 होते हैं, तीर्थंकर भगवान के नाम ये हैं, बस इतने में भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। अंत समय में जब कुछ भी याद ना आए तो इन्हीं 2400 भगवान को याद कर लेना, नियम से आपका समाधि पूर्वक मरण हो जाएगा। 2400 भगवान अपने आप में वो पुण्यशाली आत्माएं हैं, जिन एक तीर्थंकर का नाम स्मरण करने से जब सब प्रकार के पाप क्षय होते हैं, तो जब 2400 तीर्थंकर भगवान का एक साथ नाम लिया जाए तो एक साथ कितने पापों की निर्जरा होगी, इसका आप अनुमान भी लगा नहीं सकते। तो नमस्कार कैसे करना? बोलना है या करना है? करना है, क्योंकि प्रवचनों के माध्यम से अगर जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया तो वो देशना किसी प्रकार से कार्यकारी सिद्ध नहीं होती। अब उठोगे तो बैठोगे थोड़ा सा पीठ के बिना। देखो जिनके कुबड़ निकले होते हैं ना, उनसे पूछो पीठ की कीमत क्या है।
जिनकी पीठ नहीं होती का मतलब पीठ तो सबकी होगी, पीठ कहाँ जाएगी, लेकिन ये पीठ की कीमत आपको उस समय समझ में आएगी जब इस पीठ में कोई समस्या होगी। क्यों? जिनके ये बैकबोन में ये आजकल नई बीमारी चली ना, स्लिप डिस्क, उनसे पूछो पीठ क्या होती है, उनसे पूछो पीठ का सुख क्या होता है। जब तक वो सुख हमारे पास था तब तक हम पीठ की कीमत हमें समझ में, लेकिन आज इस पीठ में कोई समस्या हो गई, अब हम भगवान को नमोस्तु नहीं कर पा रहे। मतलब ये हमें इस प्रकार में जो आसन लगा था, शवासन लगा था, उसको लगाने में पीठ सहकारी थी कि नहीं थी, वो उनको समझ में आएगा जिनकी पीठ अब काम नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की कीमत तब समझ में आती है जब वो वस्तु हमारे पास नहीं होती। आप उठते हैं, आप बैठते हैं, कोई भी आसन लगाते हैं, आप साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, ये बिना पीठ के संभव नहीं है। ये बैकबोन ही है जो आपको फोल्ड कर रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो 8 अंग में इसीलिए इसको लिया। और बाकी की उंगली है, नाक है, मुख है, ये सब क्या है? ये उपांग है। ये मुख्यतः 8 अंगों की ही मुख्यता कही, इसलिए आहार आदि के समय, अभिषेक आदि के समय अगर कोई व्यक्ति की उंगलियां कम ज्यादा हैं चल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, उपांग में कोई खराबी आए कोई परेशानी नहीं है, अंग में खराबी नहीं होनी चाहिए। यही प्रतिमा जी के संदर्भ में आता है। प्रतिमा खंडित तब मानी जाती है जब प्रतिमा का अंग खंडित हो, हाथ खंडित हो, पैर खंडित हो, लेकिन प्रतिमा की उंगली आदि खंडित है, नाक आदि खंडित है, तो उस प्रतिमा को खंडित प्रतिमा नहीं कहा जाता। समझ में आ रहा है? आप लोग समझते, देखो ये प्रतिमा की उंगली, नाखून टूट गया है, खंडित है, फिर भी कुछ पूजा हो रही है, नहीं, वो प्रतिमा खंडित नहीं कहलाती जिसके उपांग खंडित हो। खंडित अगर अंग हो तो वो प्रतिमा खंडित प्रतिमा कहलाती है। ऐसे व्यवस्था हर जगह लगा सकते हैं, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे प्रतिमा हो, चाहे आपका शरीर ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार उन मुनिराज ने, राजा अरविंद ने उसको सब प्रकार का ज्ञान दिया और उसको 5 उदंबर फल का त्याग कराया, 3 मकार का त्याग कराया, मध्य, मांस और मधु, और उसको 12 व्रत धारण करवाए, जिसमें 5 अड़ुव्रत आते हैं, 3 गुणव्रत आते हैं और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। ऐसे 2 प्रतिमा में ये 12 व्रत होते हैं। उसको प्रतिमा के व्रत दिलवाए। अभी बहुत सारे लोग, हमें ऐसा लगता है, ऐसे भी होंगे कि जिनको प्रतिमा का भी कोई ज्ञान भी नहीं होगा कि प्रतिमा क्या है। पुरुष वर्ग, महिलाओं को तो बहुत जानकारी, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि रत्नकरण शाखाचार्य की क्लास चलती रहती हैं, साधुओं के समागम का लाभ उठा पाती हैं महिलाएं, लेकिन पुरुष वर्ग लाभ लेना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? ये नहीं कहना कि लाभ मिलता नहीं है। समुद्र में से नदियां तो बह रही हैं, लेकिन हमने कभी उस नदी का जल पीना चाहा नहीं। अब नदी तुम्हारे घर में आके तो बहेगी नहीं, कहाँ बहेगी? जहाँ उसका स्रोत है, जहाँ वो बह रही है, वहीं से उसका लाभ लिया जा सकता है। तो प्रतिमाएं, श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं, 1 से लेके 11 तक। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, जिसमें सम्यक दर्शन की शुद्धि के साथ वो प्रतिमा पलती है, मतलब वो जीव सम्यक दृष्टि होना चाहिए। अब उसका विश्वास मात्र देवशास्त्र गुरु के ऊपर होना चाहिए और वो व्यक्ति शुद्ध भोजन करता हो, वो पहली प्रतिमा धारी। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, जो इस हाथी ने ग्रहण की है, जो भी आप लोग नहीं कर पाए, हाथी लेके चला गया। दूसरी प्रतिमा जिसमें 12 व्रतों का वर्णन है, 5 अड़ुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। कभी क्लास में आओगे तो विस्तार में बता दिया जाएगा। तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, जिसमें श्रावक को 3 बार सामायिक करनी होती है नियम से। चौथी प्रतिमा का नाम है प्रोषदोपवास प्रतिमा। हाँ, सुन भी लोगे तो हो सकता है लेने का भाव हो जाए। प्रोषदोपवास प्रतिमा, जिसमें अष्टमी चतुर्दशी को उपवास या एकाशन करना होता है, और आगे के दिनों में एकाशन, मतलब सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों को एकाशन के साथ करना होता है। अगली प्रतिमा 5वीं सचित त्याग प्रतिमा। अब इसमें आप कोई भी वनस्पति काय का सेवन करेंगे, सब्जी का सेवन करेंगे, फल का सेवन करेंगे, अब वो कच्चा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अब प्रासुप करेंगे। इसके आचार्य ने 2 कारण बताए हैं कि प्रासुप करके क्यों खाना। एक तो जीवों की हिंसा से बच जाओगे,
और दूसरा आपकी गिद्धता कम होगी। पका केला एक बार में कितने खा सकते हो? केला, अच्छा छूट गया केला तो माता जी, केले की तो याद ही मत दिलाओ माता जी। अमरूद, चलो चलो चलो, केले का स्मरण नहीं करते, अमरूद पे आते हैं। कच्चा अमरूद कितने खा सकते हो? अरे बोलो तो, जब भूख लग रही हो, अच्छी बढ़िया वाली जिम से आए हो, प्रवचन सभा से छूटे हो 2 घंटे बाद, तो अमरूद खाने को दिए जाए, कितने खा सकते हो? अरे 6, 7, 8, 10 खा लोगे ना, अच्छा वाला दिया जाए तो 4, 5 अमरूद खा सकते हैं। अब वही अमरूद आपको उबाल के गरम करके दिया जाए, अब खाओ, कितने खाने हैं? अब माता जी आप ही खाओ, आप ही जान। तो आचार्यों ने इसके 2 कारण बताए कि एक तो तुम्हारी गिद्धता कम होगी और दूसरा तुम्हारे अंदर जीवों की अहिंसा का भाव का संयम जो है वो पालन होगा। अब कभी विचार नहीं आता क्या? विचार करना चाहिए। हो सकता है प्रवचन सभा में आप संकोचवश पूछ ना पाते हो कि कच्चा खा रहे थे तब जीव की हिंसा थी, या हमने उसको गर्म किया, गैस जलाई तब जीव की हिंसा हुई? क्यों? ऐसा भी तो भाव आना चाहिए। जिज्ञासा नहीं करते कोई कि हम कच्चा खा रहे थे, कम से कम हमने गैस तो नहीं जलाई थी, हमने जीवों की हिंसा नहीं की थी। लेकिन माता जी आप कह रही हो गर्म करना है, इसका मतलब गैस जलानी है, और गैस जलानी है मतलब साक्षात अग्निकाई जीवों की हिंसा हो रही है। और आप कह रही हो कि प्रासूत करने के बाद वो जीव अहिंसक होगा। विज्ञान समझ नहीं आ रहा। कितने को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? हाँ तो पूछा तो करो, कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ भी लिया करो। तो आपकी तरफ से हम आपका प्रश्न रख देते हैं कि कच्ची वनस्पति खाने पर तो हमें दोष नहीं लग रहा आपके लिए, और वही सब्जी को हम गर्म करके खा रहे हैं तो हमने गैस जलाई तो इसका दोष हमें लग रहा है। फिर ऐसा हमें उपदेश क्यों दिया जा रहा है? इस भाव को भी आप समझना कि अगर आप कोई कच्ची वनस्पति खाते हैं तो खाने के पश्चात भी वो आपके जब पेट में चली जाती है, जिस समय आप उसको खा भी रहे हैं उसमें हर समय जीवों की उत्पत्ति हो रही है। क्या हो रही है? हर समय उसमें असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन एक बार उस वस्तु को प्रासूत कर दिया जाए, अब उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। देखो दोष तो इसमें भी है, उसमें भी है, बिना दोष के तो संसार में कोई नहीं है। लेकिन कम से कम कैसे बचोगे कि कच्चा जो खा रहे हो उसमें हर समय उत्पत्ति हो रही थी, और एक बार प्रासूत करके खा लिया तो उसमें एक बार जीव मरेंगे, उसके बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए कच्चा फल पके फल में अंतर नहीं आएगा। वो तो नहीं, वो अंतर क्या आएगा? अब ऐसा नहीं, छोटे फल में अंतर आएगा कि जैसे कि चौके में आप कभी कभी बोल देते हो माता जी ले लो ले लो, तो पूछते हैं क्या है? माता जी छोटा वाला आंवला है। तो छोटा वाला आंवला है तो इसका मतलब वो अभी जीवों का पिंड है। छोटी सब्जियां तो आप इस रूप में मान सकते हैं कि छोटी चीजें नहीं खानी, जो अप्रतिष्ठित वनस्पति कहलाती है, मतलब जो अभी बड़ी नहीं हुई उसको खाने में तो दोष है। छोटी छोटी और क्या खाते हो? आंवला है, क्या खाते हो? कच्ची कैरी छोटी वाली, और खीरा भी आता है छोटा वाला। ऐसी छोटी छोटी अगर आप चीजें खा रहे हो तो आप एक साथ असंख्यात जीवों की हिंसा का दोष भी अपने माथे पे लगा रहे हैं। इसलिए कहा सब्जी को थोड़ा सा पकने दो, उसको उसकी अवस्था में पहुंचने दो, तब उसमें जीवों की संख्या कम होगी। जीव तो उसमें भी रहेंगे, भले ही छोटी लौकी हो बड़ी लौकी हो, जीव सब में हैं, लेकिन छोटी लौकी और बड़ी लौकी में भी अंतर है। उसमें संख्यात जीव हैं और इसमें असंख्यात जीव हैं। इसलिए जैनों को कभी इस प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जो अभी अपक्व हैं, जो अभी पके नहीं है, पूरे बड़े नहीं हुए हैं, अभी सब प्रतिष्ठित हैं। समझ में आ रही है? सब छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं। फिर नरक जाओगे ना, फिर मत कहना नरक अच्छा नहीं लग रहा। समझ में आ रहा है? दुनिया में खाने के लिए कितना सामान तो है। 10 लाख वनस्पति है, 10 लाख वनस्पति कम पड़ती है क्या? तो फिर छोटे पे नजर क्यों गाड़े रखे हो? तो इस प्रकार का भाव भी सीखा जा सकता है कि हमको इस प्रकार की कोई भी सब्जी फल नहीं खाने जो अभी अपक्व अवस्था में है, जो अभी पूरी अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, जो अपूर्ण हैं।
तो इस प्रकार हाथी को सब प्रकार का ज्ञान देने के पश्चात पांचवी प्रतिमा का ज्ञान भी कराया गया, सचित त्याग। छठवीं प्रतिमा का नाम आगे करेंगे, इसकी चर्चा विस्तार से आगे बैठ के करेंगे, है ना। फिर आगे की प्रतिमा छूट जाएंगी, फिर पाठ कथा भी छूट जाएगी। हाँ, तो आगे छठवीं प्रतिमा कौन सी? हाँ, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अब रात में भोजन नहीं करना। कौन सी प्रतिमा में? मतलब 5 तक खा रहे थे, हैं? अभी तक उसका खाने का त्याग था, मतलब वो खाएगा नहीं, इसका त्याग था। अब उसका त्याग नव कोटि से है, न वो खाएगा, न खिलाएगा, न खाने वाले की अनुमोदना ही करेगा। अब प्रतिमा लेने के पश्चात वो ऐसा भाव भी नहीं करेगा कि मैंने तो प्रतिमा ले ली, लेकिन मेरे घर का बच्चा रात में भोजन कर ले। बेचारा 8 बजे ऑफिस से आया है, तो मेरा बेटा कैसे भी अपना पेट भर ले। अब तुम्हें अनुमोदना भी नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारा रात्रि भुक्ति का नव कोटि से त्याग है, मन वचन काय से, कृतकार्य अनुमोदना से, सब प्रकार से तुम्हारा त्याग है। इस प्रकार रात्रि भुक्ति त्याग ये छठवीं प्रतिमा हो गई। सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जिसमें अब वो जीव आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। आगे 8वीं प्रतिमा आती है, बोलते चलो, आरंभ त्याग प्रतिमा, जिसमें अब आपको कोई भी आरंभ नहीं करना, कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग, कोई भी आपको घर गृहस्थी के काम भी करने हैं तो बहुत सीमित करने हैं। बड़ा बड़ा आरंभ नहीं करना, बड़ा बड़ा व्यापार, अपनी दुकान आदि के सब काम अब छोड़ने हैं, अगर आपकी 8वीं प्रतिमा हो गई है। अगली प्रतिमा 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, जिसमें आपको परिग्रह की सीमा करनी है कि मेरे पास इतना इतना सामान आजीवन रहेगा। 4 साड़ियाँ, जितना भी है, जितना आपके उपयोग में रहता है, 10 बर्तन, 20 बर्तन, जितना कम से कम में आप काम चला सकें, तो ये प्रतिमा हो गई परिग्रह त्याग प्रतिमा। और 11वीं प्रतिमा, एक और रहेगी 10वीं, अनुमति त्याग। नहीं, अभी पहले अनुमति त्याग आएगा। हाँ, 10वीं प्रतिमा का नाम क्या? अनुमति त्याग प्रतिमा। वो जीव अब घर में किसी प्रकार की अनुमति नहीं देगा। बेटा पूछेगा, बेटी बड़ी हो रही है, पोती की शादी करनी है, कहाँ कर दें? अब वो दादाजी शांत बैठेंगे। अभी तक दादाजी कुंडली मिलवा रहे थे, अब दादाजी को कुंडली नहीं मिलवानी है, क्योंकि तुम्हारी कितनी प्रतिमा हो गई हैं? तुम्हारी अब 10 प्रतिमा हो गई हैं। अब तुम्हें किसी प्रकार की हिंसा की अनुमोदना नहीं करनी है। हाँ, तुम्हें धार्मिक कार्य में अनुमोदना करनी हो तो करो, उसकी अनुमति दो, लेकिन तुम्हें किसी भी प्रकार से जिससे हिंसा होती है, ऐसे गृहस्थी संबंधी किसी भी कार्य की अनुमति प्रदान नहीं करनी है। और 11वीं प्रतिमा का नाम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। वो जीव अब क्षुल्लक हो गया, क्षुल्लक की श्रेणी में आ गया, वो उत्कृष्ट श्रावक बन गया। अब वो क्षुल्लक उद्दिष्ट त्यागी हो गया। अब वो अपने लिए बनाए हुए भोजन का सेवन नहीं करेगा। उद्दिष्ट का मतलब क्या? उद्दिष्ट त्याग। अपने उद्देश्य से जो भोजन बनाया गया है उसका प्रयोग वो नहीं करेगा। उसको बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा, वो किसी के घर चला जाएगा। ऐसे क्षुल्लक महाराज अपनी चर्या इस प्रकार करेंगे, लेकिन अपने निमित्त से बनाया हुआ भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार 11 प्रतिमा का पालन करने का भाव उन मुनिराज ने उस हाथी को दिया, और उसने 2 प्रतिमा के ग्रहण वहां पे ग्रहण कर लिए। कितने करने हैं बता दिए सारे? कितने करने हैं? हाँ, क्या? जैसे वैसे ठीक है माता जी, हम तो ठीक है, हम भी राजी हैं, आप भी राजी हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। आगे पाठ कथा पढ़ते हैं थोड़ा सा कि अच्छा इसको काफी और इस प्रकार मुनि ने उसको उपदेश दिया, और सुगुरु के वचन को उसने हृदय में धारण किया, और सम्यक दर्शन पूर्वक उसने व्रतों का आचरण प्रारंभ कर दिया। और मुनि की सीख को लेकर वो गजपति अपनी चर्या पालन करने लगा, और वो मुनिराज वहां से विहार कर गए। आगे क्या होता है थोड़ा इसको भी सुनने का भाव करेंगे, दोनों हाथों में जोड़ते हुए। अब हस्ती संजम साधे, त्रस जीव न भूल विराने, समभाव छिमार आने, हर मित्र बराबर जाने। हाथी
वो 2 प्रतिमाधारी हो गया। अब त्रस जीव न भूल विराधे, उसके माध्यम से किसी प्रकार की त्रस जीव की हिंसा अब नहीं होती थी। वो ध्यान रखता था कि मेरे माध्यम से किसी प्रकार त्रस जीवों की विराधना ना हो। समता का भाव उसने धारण किया, मित्र में और शत्रु में समभाव धारण किया। अब वो सूखे पत्तों को खाने लगा। समझ में आ रहा है? सूखे पत्तों को, जो पेड़ से झड़ जाया करते थे, ऐसे सूखे पत्तों को वो सेवन करने लगा और परमर्दित मार्ग कच्छे, ऐसे रास्ते से निकलने लगा जो प्रमार्जित है, मार्जन करके। मतलब ऐसा समझना कि प्रासव मार्ग से निकलने लगा, या मार्ग को भी प्रासव करके निकलने लगा, मार्ग को देख के निकलने लगा कि अब चलते समय वो इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि मेरे पैरों के नीचे कहीं चींटी तो नहीं है। देखो हाथी इतना विशाल का है, अब किसको देख रहा है? अब वो चींटी को भी देखता हुआ चलेगा कि पहले तो मुझे अभिमान था, मैं हाथी हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब वो व्रती हो गया। अब वो इस प्रकार से शोधन करते हुए भी, मार्ग का शोधन करते हुए अपना गमन करता है। एक चींटी की विराधना भी पैरों से नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार वो अपना सब प्रकार का सूखे पत्ते खा रहा है, वो छना हुआ जल पी रहा है। कैसा जल? अब कौन छान के दे रहा है उसको? वहां पे सिंगोली वाले जाते थे छानने के लिए उसके लिए। तो ऐसा जल जो झरने से बह रहा है, जो चट्टानों से टकरा रहा है, उस जल को भी प्रासव जल ही कहा गया। और ऐसे जल का प्रयोग, या फिर नीचे जो सरोवर है उसके ऊपर से अगर थोड़ा सा उसको अलग किया जाए, ऊपर के काई आदि को, तो नीचे का जो जल निकलेगा वो भी प्रासव ही निकलेगा। हाँ, अब देखो सबकी व्यवस्था अपनी अपनी हुआ करती है। त्रियंच गति का जीव है, अब कहाँ से लोटा छानी लाए। तो इस प्रकार वो अपनी सूंड से उस जल को भी पहले क्या करेगा? बिलोएगा। बिलोना समझते हैं? दही। तो वो प्रासुक हो गया। अब उसने बिलो लिया, वो जल भी अब प्रासुक हो गया उसकी सूंड से। देखो प्रमाद रहित जीवन क्या होता है, ये इसका उदाहरण है सबसे बड़ा। समझ में आ रहा है? एक त्रियंच गति का जीव, उसके जीवन में सबसे बड़ा तो अभाव व्रतों का इसलिए होता है कि वो बेचारे अपनी चर्या का पालन करे कैसे। लेकिन जब व्यक्ति सब प्रकार के प्रमाद को छोड़ के जब जीवन में भाव आता है, मैं भले ही कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, मैं अपनी प्रतिमा का पालन करके रहूंगा, जब इतना दृढ़ संकल्प जीवन में आ जाता है, तो हाथी जैसे त्रियंच गति के जीव भी अपनी 2 प्रतिमा का पालन कर लिया करते हैं। यहाँ तो मनुष्य गति के जीवों को परेशानी होती है। तो ऐसा एक गांव है यहाँ पे बिहाड़ा, जहाजपुर के पास बिहाड़ा नाम का गांव है। वहाँ के एक पंडित जी हुए, रतनलाल जी। उनके घर में बहुत अच्छे संस्कार थे, हमने भी उनसे पढ़ाई की, उन्होंने पढ़ाया है हमको भी। तो उन पंडित जी के घर में सब प्रकार का अच्छा संस्कार, कि रात्रि भोजन नहीं होगा, जमीकत का त्याग। उनके घर का एक बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया, बच्चा था छोटा सा, और जो बच्चा जब पढ़ने के लिए मैश में भोजन के लिए पहुंचा, तो देखा वहाँ पे सब प्रकार के आलू की सब्जी, जमीकंद बना हुआ है। अब वो बच्चा कहता है कि मेरा तो आलू का, मेरे घर में तो कभी आलू मैंने खाया ही नहीं, अब त्याग क्या? बच्चे त्याग नहीं समझते, बच्चा तो इतना समझता है कि मेरे घर में कभी आलू आया ही नहीं, मैंने कभी आलू देखा ही नहीं। तो अब वहाँ सूचना दी गई कि इस प्रकार का भोजन हम नहीं कर सकते। जब परिवार से सूचना पहुंचाई गई कि बच्चा ये नहीं खाता, तो उन्होंने कहा देखो पढ़ना है तो खाना तो पड़ेगा, हमारे यहाँ तो भोजन। अब वो बच्चा बेचारा भूखा है, छोटा है, क्या करे? उसने कटोरी ली, उसने जितने आलू के टुकड़े थे उनको बाहर निकाला। बच्चा है, प्रमाद नहीं है, ये उसका एक संयम का भाव है कि मैंने कभी जीवन में अपने परिवार में आलू खाते देखा ही नहीं, मैं कैसे खा लूं। तो उसने आलू की सब्जी में से आलू निकाले। अब बचा क्या? अब आलू नहीं बचा है, अब वो पानी बचा है, झोल बचा है। अब बच्चा इतना नहीं समझता किसका बचा है, उसका नियम क्या है? आलू नहीं खाना, नहीं खाया आलू, क्या परेशानी है? तो
जब उसने इस प्रकार घर में सूचना दी कि मैंने आज पानी से भोजन कर लिया, तो घर वालों को लगा देखो वास्तव में किस प्रकार के संस्कार काम करते हैं। फिर अगली बार से उसकी व्यवस्था की गई, इस प्रकार की वहाँ पे सूचना दी गई कि बच्चा जैन है हमारा इस प्रकार का भोजन नहीं करता, और उस बच्चे के लिए कुछ ही दिनों में शीघ्र ही वहाँ मैश में ऐसी व्यवस्था हुई कि वहाँ उसको हरी सब्जी का भोजन उपलब्ध हो गया। अब ये भोजन उपलब्ध क्यों हो गया? क्योंकि बच्चे ने अपने नियम में दृढ़ता रखी। अब वो बच्चा होता ऐसा ही वैसा ढोल मोल वाला, अब क्या कहता अब ठीक है अब आज तो मिला ही नहीं कुछ, तो अब क्या करें दादाजी माफ करना, आज खा लेते हैं, क्या करें रात भर पढ़ना है। हो सकता था बच्चा ऐसा भी करता, लेकिन नहीं, घर में संस्कार दिए गए हैं बेटा जमीकंद नहीं खाना। अब भले ही बच्चे को बाद में सिखाया गया बेटा जो तुमने झोल खाया था ना उसको भी आलू की सब्जी कहते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है आगे से मैं ये भी नहीं करूँगा। लेकिन जब तक वो बच्चा है तब तक उसके हर अपराध क्षम्य है, और ये अपराध नहीं है, ये उसकी अज्ञानता भी नहीं है, ये उसका आप इस प्रकार का भाव कह सकते हैं कि बच्चा अभी अपनी अल्प दशा में है, बच्चा भी समझता नहीं है। तो ऐसा जब हमारे अंदर व्रतों को पालन करने का भाव होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें उस व्रत के पालन को करने में बोलो तो बोलने का भाव नहीं होता, मन नहीं होता। सबसे जरूरी चीज क्या है? इच्छा शक्ति। जो लोग कहते हैं हम बाहर जाते हैं माताजी करना पड़ता है करना पड़ता है। अरे भैया महीने में कितने बार बाहर जाते हो? कि बाहर ही रहते हो कि घर छोड़ दिया क्या? क्यों कितने बार जाते हो? हाँ ये चौके में सब प्रकार के बहाने चलते हैं माताजी हम रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं, लेकिन बाहर की छूट। तो बाहर कितने दिन रहते हो? प्रश्न ये है। महीने में 2 दिन, तो 2 दिन क्या आप अपने साथ इतना संयम का भाव नहीं ला सकते कि मैं आज शाम को 5 बजे भोजन कर लूँगा, आज मैं 6 बजे कर लूँगा? और इस प्रकार का भाव भी कर सकते हैं कि भगवान अगर मुझे भोजन शाम को नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। जिन भगवान महावीर स्वामी के धर्म में मेरा कुल में जन्म हुआ उसमें जो साधु आज अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं, वो साधु तो जीवन भर एक बार खा रहे हैं। क्यों? वो साधु जीवन भर एक बार खा रहा है, क्या मैं महीने में एक बार नहीं खा सकता क्या? महीने का एकाशन एक नहीं कर सकता क्या? नहीं माता जी मैं एकाशन कर लूंगा, मैं 100 ग्राम कम हो गया तो परेशानी हो जाएगी। सब प्रकार की व्यवस्था अगर आप धर्म के भाव में रहते हैं तो देव भी आपकी व्यवस्था बनाने के लिए स्वर्गों से व्यवस्था कर दिया करते हैं। विश्वास है कि नहीं है? विश्वास तो रखो, थोड़ा अपने अंदर इस प्रकार का भाव तो रखो कि सब प्रकार की व्यवस्था हो जाया करती है आपके पुण्य से। अब पुण्य एक आए कहाँ से? तो पुण्य आएगा धर्म करने से। अब पहले से ही सरेंडर करके रखा है कि माता जी बाहर जाएंगे फिर व्यवस्था नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुम अपने अंदर धर्म का इतना भाव तो लाओ कि ऊपर से देव तुम्हारी व्यवस्था करने के लिए नीचे आए। वो देव देखे कि अरे ये व्यक्ति 4 दिन से इसको एकाशन चल रहा है, चलो इसकी शाम की व्यवस्था कराते हैं। देव भी सब प्रकार की सहायता करने उसी व्यक्ति की आते हैं जिस जीव के जीवन में धर्म का उत्कृष्ट भाव होता है। तो पहले पहल किसको करनी पड़ेगी? देवों को कि आपको? बोलो तो आप पहल करें, सब प्रकार की व्यवस्था आपकी पुण्य के योग से बन जाएगी। और अगर 1% आपकी व्यवस्था नहीं भी बन पाती है तो उस समय भाव क्या लाना? हे भगवान आज तो हमारा सौभाग्य है। अगर 6:30 बजे पता लग जाए व्यवस्था नहीं होने वाली तो अब 7 बजे के इंतजार में बैठे मत रहना। अब क्या करना? अब तुम 6:30 बजे त्याग कर देना कि मेरा रात्रि भोजन के अनाज का त्याग है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें कम से कम उसका पुण्य तो मिलेगा। और तुम त्याग करते हो तो कौन सा करते हो? अनाज का ही तो करते हो, है ना? चारों प्रकार के आहार का त्याग करने वाला तो महापुरुष कोई होता नहीं है। तो अगर आप अनाज का त्याग भी कर रहे हैं, बाद के और प्रकार के 3 प्रकार के भोजन है कि नहीं है? पेड़ा है, मूंगफली है, मखाना है, काजू है, ड्राई फ्रूट है, सब प्रकार का दुनिया भर का सामान है। लेकिन फिर भी नजर काट की है वो 2 रोटी पे। क्यों होता है कि नहीं? 2 रोटी खाने को नहीं मिली, क्या हो जाएगा? 2 रोटी खा लोगे तो कल 4 खा लेना, 6 खा लेना। लेकिन आज कम से कम इस प्रकार का संयम ग्रहण किया जा सकता है कि नहीं?
जो पुरुष वर्ग अभी बहुत बड़े बड़े भी हो गए हैं, 60-65 की उम्र के, वो हमसे ये बात कहते हैं, माता जी ठीक है माता जी 1 वर्ष का त्याग, बस बाहर की छूट। अब ये बातें बताती हैं कि जीवन में व्यक्ति महीने में 1 दिन भी भूखा रहना नहीं चाहता। वजन अगर 52 किलो है, 62 किलो है, 72 किलो है, तो गलती से 100 ग्राम कम नहीं होना चाहिए। उपवास से पहले इतना खा लो धारणा के दिन कि उपवास के दिन जो खाएंगे नहीं वो मेंटेन रहे। अरे ऐसा भी होता है कि नहीं? सब होता है, सब होता है। एक व्यक्ति का आपको उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति ने उपवास से पहले इतना पानी पी लिया, इतना पानी पी लिया कि रात में उसको वमन हो गया। फिर प्रायश्चित माता जी हमारा उपवास खंडित हो गया। मैंने कहा कैसे? कि हमें रात में वमन हो गया। मैंने कहा रात में वमन कैसे हो गया? कि माता जी गलती कर दी। मैंने कहा क्या गलती कर दी? कि माता जी रात में 2 गिलास जल ज्यादा पी लिया। क्यों? कि कल क्या है, और रात में क्या हो गया? अब आपने अगर कायुस्सर कर लिया है, उपवास कर आपको वमन हो गया, तो फिर वो आपका उपवास खंडित ही हो गया। तो क्या समझदारी कर ली? वमन करके उपवास किया, उसका मतलब है आपने उपवास ही खंडित कर लिया। मतलब तुम्हारी तृष्णा इतनी पड़ी थी कि अगले दिन मुझे मेरे माथे पर पसीने की एक बूंद नहीं आनी चाहिए। उपवास के दिन अगर पसीने की बूंद आ गई फिर तो उपवास का मतलब का। तो इसलिए पहले दिन ही इतनी व्यवस्था कर लो, इतनी व्यवस्था कर लो कि रात तक वमन हो जाए। समझ में आ रहे हैं? ये प्रकार की, इस प्रकार की मानसिकता है कि नहीं है? परिश्रम करवाने वाले हैं। और पंचमी से पहले क्या आएगी? क्या आएगी? अरे तीज के बाद भी तो कुछ आएगा। चतुर्थी आएगी कि नहीं? चतुर्थी के बाद पर्युषण शुरू होते हैं। तो चतुर्थी को धसान चौथ कहा जैनों के लिए। पर्युषण की पहले की चतुर्थी को जैनों के लिए क्या कहा? धसान चौथ। धसान धस लो यहां तक, क्योंकि कल क्या है? पंचमी है। कल पर्युषण का पहला व्रत है। मुझे कल एकादशी करना है, कल मुझे 1 बार खाने को मिलेगा तो 3 बार का अभी खा लो। सब प्रकार की मानसिकता होती है। हाँ, व्यक्ति ने कभी काजू किशमिश कभी जीवन भर ना खाए हो, लेकिन कब खाने हैं उसको? क्योंकि कमजोरी यानी ये वास्तविकता है, अपने हृदय से पूछो। वो उपवास इसलिए आते हैं कि तुम्हारी कषायों को क्रश करने के लिए, तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा सुखाने के लिए। लेकिन तुमने पहले से क्या कर लिया? तुमने पहले से ही उसको हष्ट पुष्ट कर लिया। अब क्या क्रश होगा? अब तो मात्र पड़ा पड़ा सोएगा। तो इस प्रकार का भाव भी लाना कि ये उपवास व्रत होते हैं, ये किसी प्रकार के असंयम को बढ़ाने के लिए नहीं होते। ये होते हैं तो मात्र आपके संयम में वृद्धि के लिए होते हैं। अगर 1-8 किलो वजन कम हो भी जाएगा तो कुछ उससे घटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का जीवन में थोड़ा सा संयम भाव रखा जाए। जो लोग इस प्रकार डरे रहते हैं कि बाहर जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान के भरोसे सब अच्छा ही, बोलो तो होगा कि नहीं होगा? किस भरोसे से? कि भगवान पार्श्वनाथ अपने साथ हैं। और जब भगवान हमारे मूल लाइन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हैं, जिन्होंने खुद उपसर्गों को जीता, तो वो हमारे ऊपर उपसर्ग कैसे आने दे सकते हैं? इतना भाव भी है कि नहीं है? बोलो तो इतना विश्वास है कि नहीं है? इतना भगवान के ऊपर विश्वास तो रखो कि भगवान, जब आपने सब प्रकार के उपसर्गों को जीत लिया भगवान, अब आप अपने भक्त के ऊपर किसी प्रकार का उपसर्ग आने नहीं देंगे। तो अपने जीवन में किसी प्रकार के प्रमाद को न लाते हुए सभी प्रकार के संयम भाव को ग्रहण करें, संयम में वृद्धि करें। इसी भावना के साथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की ओम